आप में विरोधाभासी दिख रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं टनल हादसे से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह है कि जी हां, किसी भी वक्त खुशखबरी आने वाली है। ताजा अपडेट यह है कि अंदर जितने भी मजदूर 41 की संख्या बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित हैं और एम्बुलेंस को निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। दरअसल अब एसडीआरएफ की जो टीम है मजदूरों तक पहुंच गई है और अब उन्हें एक एक करके टनल से बाहर निकाला जाएगा। खास बात यह है कि कुछ स्ट्रेचर्स बनाए गए हैं, 41 स्ट्रेचर्स बनाए गए हैं। नजदीकी अस्पताल में 41 अलग बेड तैयार किए गए हैं। टनल में स्ट्रेचर और गद्दे ले जाए गए हैं और वो जो स्ट्रेचर है वो भी खास तौर के स्ट्रेचर है जिसमें पहिए लगाए गए हैं ताकि उनको बाहर निकालने में कोई दिक्कत ना हो और बहुत तेजी से निकल जाए। माना यह जा रहा है कि जो 53 मीटर का अंदर का रास्ता है, इस 53 मीटर से एक एक करके जब मजदूर बाहर आएंगे तो एक मजदूर को बाहर निकलने में 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन खुशखबरी किसी भी वक्त आ सकती है। तो एम्बुलेंस को निकालने के लिए ग्रीन कॉरिडोर वहां पर खास तौर पर बनाया गया है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त हैं क्योंकि यह देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन 12 तारीख की सुबह देखिए 41 मजदूर इस टनल में फंस जाते हैं और आज की डेट तक ये फंसे हुए हैं। इनकी हिम्मत की दाद पूरी दुनिया दे रही है, लेकिन साथ ही साथ एसडीआरएफ के जवान, एनडीआरएफ के जवान, सेना के जवान और दूसरी एजेंसी जो यहां पर काम में लगी हुई है उनकी भी जबरदस्त तारीफ। प्रशासन भी लगातार यहां पर मुस्तैदी से काम कर रहा था और अब किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती है। वो उनको उस साइड भेजा जाएगा, दूसरे साइड पर उनको भेजा जाएगा और दूसरे साइड पर जाकर के वो बकायदा वहां पर लोगों को पहले एक खड़े करके जो तमाम मजदूर हैं उनको खड़े करके बकायदा उनसे बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे कि हम आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। तब वो उनको समझाएंगे और उनको बताएंगे भी कि देखिए ये पाइप है, इस पाइप के जरिए आपको अंदर भेजा जाएगा और इसके लिए हमने जो है एक स्ट्रेचर तैयार की है, इस स्ट्रेचर पे आपको इस तरह से लेटना होगा। तो उससे पहले यानी कि अंदर भेजने से पहले उस स्ट्रेचर पे बकायदा उनका डेमो लिया जाएगा, एक डेमो किया जाएगा, प्रैक्टिस की जाएगी और वो प्रैक्टिस होगी ये कि पहले उनको लेटाया जाएगा, उसमें किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं आ रही लेटने में और कई लोगों को लेटा करके देखा जाएगा कहीं कोई चीज गड़ तो नहीं रही है उनके स्ट्रेचर में। तो ये सब चीजें की जाएंगी और उसके बाद जो है पहला जो मजदूर है जो भेजा जाएगा उनको, तो उससे पहले जो है बकायदा ये कहा जाएगा हम शुरू कर रहे हैं, हम इवैक्यूएशन प्लान शुरू कर रहे हैं, इस तरह की बात वो बोलेंगे। और उसके बाद जो है यहां से आवाज आएगी दूसरी तरफ से, वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो सकती है, उसमें कहेंगे कि हम भी तैयार हैं। उसके बाद वो खींचने की प्रोसेस, क्या आपने उसको बैठा दिया है? हाँ हमने बैठा दिया है, हमने लेटा दिया है। अब वो लेटाने के बाद जो है खींचने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखिए हर एक चीज जो है बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलेगी, ऐसा नहीं। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं और वहां पर देखिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, मेडिकल टीम भी वहां पर मुस्तैद है। दरअसल वहां पर मेडिकल टीम को भी मुस्तैदी से वहां पर तैनात किया गया है क्योंकि जैसे ही अंदर से मजदूर बाहर आए उनको फर्स्ट इंफॉर्मेशन, फर्स्ट एड भी दिया जा सके। अगर कोई जरूरत फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की हो तो वो मुहैया कराई जा सके। उनको फौरन वहां से एम्बुलेंस ले जाई जाएगी, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाएगा। एम्बुलेंस को निकालने के लिए भी ग्रीन कॉरिडोर पहले से ही तैयार किया गया है। टनल के बाहर 31 एम्बुलेंस इस वक्त मौजूद है। अगर आपको 4 मिनट लगते हैं तो 2 स्टेशन लगाएंगे तो 2 मिनट लगेंगे, तो इसी तरीके से 3 स्टेशन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 मिनट लगेगा। तो इस तरह से इवैक्यूएशन किया जाएगा। तो टनल के बाहर 31 एम्बुलेंस इस वक्त तैनात और टनल में खुदाई का जो काम है वो पूरा हो चुका है। देखिए कई स्तर से प्लान तैयार किया गया। 53-54 मीटर का जो अंदर का रास्ता था उसमें हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी, सामने से ड्रिलिंग हो रही थी, लेकिन अमेरिकी जो ऑगर मशीन है वो बार बार खराब हो रही थी। इतनी ज्यादा वहां पर दिक्कतें आ रही थी, कई बार उसके ब्लेड टूटे। उसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम शुरू किया, लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट है कि कल जो है वो ऑगर मशीन के जो टुकड़े हैं वो निकाल लिए गए थे देर रात तक और उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का भी काम आगे बढ़ाया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 ये टनल के अंदर जो 3 प्लान तैयार किए गए थे और इसी तरीके से 3 प्लान जो थे वो करीब 3 प्लान ऊपर से तैयार किए गए थे, यानी पहाड़ के ऊपर से। एक प्लान तैयार किया गया था इसके दूसरे छोर यानी बड़कोट साइड में कहा गया था कि वहां पर जो 483 मीटर का एरिया बचा हुआ है टनल का, उसको तोड़ करके उस पर ब्लास्ट करके जो है हम अंदर घुसने की कोशिश करेंगे।
करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबा समय था उसके लिए, उसमें उसको ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो था वो ये था कि इस टनल के अंदर जो मलबा पड़ा हुआ है, जो करीब 53 मीटर का मलबा है, उसके अंदर से पाइप डाली जाए। उसके लिए अमेरिकन ऑगर मशीन जो है वो मंगाई गई, और जब अमेरिकन ऑगर मशीन 24 मीटर के बाद फेल होने लगी तो बीच बीच में कहा गया कि कहीं प्लान फेल ना हो जाए, इसलिए दूसरे प्लान पर काम करना शुरू किया गया। दूसरे प्लान पर काम करने के लिए बाकायदा आपको पहाड़ दिखाते हैं। पहले पहाड़ देखिए, ये पहाड़ जो है ये दूसरे ऑप्शन वाला पहाड़ है। दूसरा ऑप्शन पहाड़ के ऊपर जो बाकायदा वहां पर मौजूद मशीन है, उसने करीब 86 मीटर अंदर तक खोद भी दिया है, यानी 86 मीटर तक ड्रिलिंग भी हो, 46 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है। टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग होनी थी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की तमाम चीजें जो हैं वो हो रही थी। लेकिन यहां पर यह माना गया कि जो अंदर का प्रोसेस है, खासतौर पर इस टनल के अंदर का जो पाइप के थ्रू हो रहा है, अंदर पाइप के थ्रू जो हो रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं सबसे बेहतर माना गया। और देखिए वही हुआ जो हमने पहले कहा था कि चाहे जितने भी ऑप्शंस हों, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन यही है जिसमें पाइप डाल करके उनको निकालना है। हमें चुनौती जरूर आई जब 24 मीटर का पाइप डाला गया, उसके बाद बड़े हर्डल्स देखने को मिले। काफी ज्यादा लोहे के इक्विपमेंट्स थे अंदर मौजूद थे, उनको काटना पड़ा, और उसके बाद जो है फिर उसने चलना शुरू कर दिया। करीब हम 40 मीटर तक पहुंच गए, फिर हमें हर्डल्स का सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद आप देखिए 46 मीटर पर बड़े हर्डल्स जो है वो आए, जिसमें तमाम लोहे की रॉड और लोहे के जो एक तरह से जाल है वो आई। आपको हम उदाहरण के तरीके से समझाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो आप रॉड देख रहे हैं लोहे की, ये आप जो सरिया देख रहे हैं, ये सरिया जो आप देख रहे हैं, और सरिया के साथ आप देखिए वो जाल है। ये इसी तरह के जो स्ट्रक्चर हैं वो तैयार किए जाते हैं, और इसी तरह के स्ट्रक्चर जो हैं अंदर रास्ते में मिल रहे थे। जब हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पाइप को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, तो इसी तरह के लोहे की रॉड, इसी तरह के जो जाल हैं वो मिल रहे थे। तो इसको अमेरिकन ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो दरअसल इसको काट नहीं सकता है, इसलिए इसको बार बार काटने के लिए एक शख्स जाता था जो कि गैस कटर से इसको काटता था। तो यही दिक्कतें जो थी सामने, यही दिक्कतें लगातार आ रही थी। इसी वजह से ऑपरेशन ये डिले होता चला गया। लेकिन फिर उसके बाद जब कम दूरी बची तो प्लान ये बनाया गया कि अंदर जो है एक व्यक्ति भेजा जाए। धक्का देने के लिए अमेरिकन ऑगर मशीन जो है ठीक है, लेकिन अंदर भेजने के लिए, खुदाई करने के लिए रेट माइनर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो रेट माइनर्स जो है 28 रेट माइनर्स को बुलाया गया। 28 रेट माइनर्स में से 6 रेट माइनर्स को तैयार किया गया और उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। उसमें कई लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम 1 मीटर कुछ ही घंटों में खोद सकते हैं। तो सबसे सटीक जो प्लान था वो यही हुआ, और इसी वजह से आज हम सक्सेस के बिल्कुल करीब हैं। ये सफल ऑपरेशन हो रहा है उन्हीं की मदद से। जी। तो सैयद आमिर हुसैन हमारे सहयोगी लगातार वहां से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं, वहां से पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं, और वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके की वहां की स्थिति थी। देखिए ये लगातार जो है हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर। देखिए आपको हम तस्वीरें दिखाएं, पूरी तरह से टनल के बाहर गहमा गहमी की स्थिति है। वहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि सेना के जवान मौजूद हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, मेडिकल टीम मौजूद है, वहां पर एंबुलेंसेज मौजूद है। ये आपको वहां की ताजा और सीधी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर दरअसल यह है कि बड़ी खुशखबरी वहां से आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर जितने भी मजदूर 41 के 41 मजदूर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं, यह बताया जा रहा है। यह बड़ी अपडेट आ रही है और अब उन तक पहुंचने का भी काम शुरू हो रहा है। वहां से उन्हें बाहर निकालने की भी कोशिश अब अमल में लाई जा रही है। पहुंच गया है ऐसा कुछ? ऐसी कुछ हमें कंक्रीट जानकारी दी नहीं गई है, ना हमें आगे जान भी दिया जा रहा है। हम भी यही है जैसे आप हैं वैसे। आपके यहाँ से कितने मजदूर हैं? हमारे यहाँ से 8 मजदूर यूपी से। जी। तो आगे का क्या कार्यक्रम है आपका, कैसे लेकर जाएंगे? अब आगे के कार्यक्रम इनके अनुसार तय होंगे। पहले तो जो मेडिकल प्रोसीजर होगा उसके उपरांत हमें एयरलिफ्ट की व्यवस्था की है। वो मौसम की परिस्थिति के अनुसार हमें एयरफोर्स से कंफर्मेशन आ गई है, उस हिसाब से लेके चले जाएंगे। अच्छा, तो यानी 100 से जो है सीधा लखनऊ एयरलिफ्ट करना? हाँ, अब तो ये देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे उनके हेलीकॉप्टर का उतरना हो पाता है। हेलो।
तो वहां क्या स्थिति है, वहां पर क्या इस वक्त की अपडेट है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए वो एम्बुलेंसेज जो इन मजदूरों को बाहर ले जाने के फौरन बाद इस्तेमाल में लाई जाएंगी, क्योंकि जैसे बात भी देना चाहेंगे कि लगातार वो हमारे टच में रहे और उन्होंने हमसे सबसे ऑथेंटिक और रिलायबल खबर हमें प्रोवाइड की और ये भी कहा कि कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो न्यूज नेशन ने ही एक ऐसा चैनल था जिसने सबसे पहले कहा था सुबह के वक्त कि आज रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से काम तेजी से चल रहा है, रात भर हमने मॉनिटरिंग की उस काम को के चलने की, एक एक लोगों से संपर्क में रहे, बातचीत करते रहे कि किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो पता चलता है कि सुबह के वक्त ही यानी 7 बजे के करीब 6 बजे के करीब जो है हमें खबर आ गई थी कि 50 मीटर से ज्यादा जो है ड्रिल किया जा चुका है। ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास था और हमने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने बताया लाइव पे आकर के, तो कहीं ना कहीं वो जो डेवलपमेंट हो रहा था न्यूज नेशन सबसे करीब से उससे जुड़ा हुआ था और लगातार हम खबर दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि अंदर दो जो एम्बुलेंसेज हैं वो अंदर जा चुकी हैं। थोड़ा अंधेरा जरूर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अंदर जो है करीब 200 मीटर अंदर मलबा पड़ा हुआ है, उसी में पाइप है, उसी पाइप के जरिए कुछ ही देर बाद जो है वो लोग निकल के सामने आएंगे। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात ये कि पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब से कुछ ही देर में मजदूर बाहर आ जाएंगे। दैट मीन्स कि अब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, इवैक्यूएशन प्लान जो है शुरू होने वाला है। जी तो सैयद आमिर हुसैन बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, मुकम्मल होने वाला है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस ओर सीधे तौर पर इशारा कर दिया है कि बाहर लाया जा सकता है। और वहां की स्थिति भी देखिए हम लगातार बता रहे हैं, ये सीधी और लाइव तस्वीरें हैं इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की। यहां पर सेना के जवान, पूरी गहमा गहमी की स्थिति, तमाम दूसरे लोग, स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, मीडिया का जमावड़ा तो है ही है, लेकिन तमाम एजेंसीज हैं। यहां पर आप देखिए मेडिकल टीम मौजूद है, तकरीबन 31 वहां पर एम्बुलेंसेज लगाए गए हैं जो यहां पर मौजूद हैं। और वो फौरन जो है उस पाइप के अंदर से किस तरह से अगर कोई शख्स बाहर निकलने की कोशिश करे तो उसको कितना वक्त लगेगा। 6 मीटर का एक पाइप होता है और 6 मीटर के पाइप का 900 डाया का पाइप होता है, 800 डाया का पाइप होता है, तो उससे निकलने में कितना वक्त लगता है। अगर वो खुद लेट के निकलना चाहे तो उसको कितनी तरह की बाधाएं आती हैं। तो जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको बताता हूं कि उस पाइप के अंदर जब मैं गया तो मैं उस पाइप से इधर उधर मुड़ नहीं सकता था बिल्कुल भी। मतलब मुझे लेट के ही जाना था और लेट के ही मैं उस पाइप से निकल सकता था। इसका मतलब यह कि एक अगर पाइप है तो उसमें से 6 मीटर का जो पाइप है उससे अगर आप बिना किसी स्ट्रेचर के निकलेंगे तो करीब करीब आपको 20 सेकंड लगेंगे, 20 से 30 सेकंड लगेंगे और फिर आपकी सांस भी फूलने लगती है। ये तो थी बाहर की बात, लेकिन जरा सोचिए इस टनल के अंदर से मजदूर अगर उस तरह से आते तो कितनी परेशानी होती। इसलिए बाकायदा एनडीआरएफ ने इसका सुझाव निकाला और ये एक स्ट्रेचर तैयार की जिसमें पहिए लगे हुए हैं। तो उसी पहिए के जरिए जो है इसी के अंदर से देखिए आप डेवलपमेंट धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। अंदर से एक अधिकारी की गाड़ी भी बाहर आ रही है। तो इसी तरीके से निकालने का प्लान किया गया है ताकि उनको आसानी से बाहर निकाला जा सके और उसमें वक्त भी कम लगे। तो सिचुएशन जो है दिन पे हर मिनट में सिचुएशन बदल रही है, हर वक्त सिचुएशन बदल रही है। लगातार ऑफिसर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे प्लान को अंजाम देना है। तो अंदर सारे अधिकारी मौजूद हैं इस टनल के अंदर और कुछ ही देर बाद जो है प्रोसेस को शुरू किया जाएगा। आप तस्वीर देखेंगे कि एक एक करके मजदूरों की एम्बुलेंस जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जी तो इस वक्त की स्थिति यही है कि किसी भी वक्त मजदूर बाहर आ सकते हैं, बाहर लाए जा सकते हैं। एसडीआरएफ की टीम उन तक पहुंच चुकी है और अंदर ये मान लीजिए कि उन्हें बाहर निकालने पर भी अमल हो रहा होगा, उन पर बाहर निकालने की भी जो कोशिश है वो तो हो ही रही है। वो बाहर किसी भी वक्त आ सकते हैं। 5 कैमरों के जरिए वहां की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 अलग अलग कैमरों से आप देख सकते हैं वहां की पूरी स्थिति। वहां पर आप जो भी इस वक्त सरगर्मी है उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रशासन और सरकार का भी लगातार इसमें ऑब्जर्वेशन बना रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार पल पल की अपडेट ले रहे थे और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे थे। तो लगातार देखिए प्रशासन और सरकार के स्तर पर भी यहां पर काम होता रहा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी रहीं, सेना के भी एक्सपर्ट्स जवान मंगाए गए, उसके अलावा तमाम दूसरे एक्सपर्ट जो खोदने में आगे किस तरीके से माइन किया जा सकता है, कैसे आगे खोदा जा सकता है, उसमें भी वो एक्सपर्ट थे, उन्हें भी बुलाया गया। और उसके बाद अब देखिए वो पल, वो लम्हा आने वाला है जिसका पूरा
देश इंतजार कर रहा था। 12 तारीख से 41 मजदूर इस टनल के अंदर फंसे हुए थे और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो अपडेट है ये आप समझ लीजिए, ये एक अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जो अब अमल में आने वाला है और अब इसके बाद यहां से कामयाबी कहीं ना कहीं आने वाली है। एक बड़ी खबर, एक खुशखबरी निकल करके सामने आने वाली है। यहां की जो सरगर्मी है, यहां का जो हलचल आप देख रहे हैं, यह हलचल इस बात की गवाह है कि मजदूर जो है वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। और आपको देखिए, तस्वीरें देख लीजिए, ये वो एंबुलेंस का रेला है जो टनल के एकदम नजदीक तक ले जाया गया। 31 एंबुलेंस हैं जो टनल के ठीक बाहर यहां पर इसी तरीके से तैनात की गई है, क्योंकि वहां से किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे, फौरन वहां पर मेडिकल टीम भी है, उन्हें फौरन भी चेकअप किया जाएगा। उसके बाद एंबुलेंस के जरिए वहां से जो इस वक्त आपको बता दें कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, वो ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल पहुंचाया जाएगा। और ड्रोन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से भी वहां पर नजर रखी जा रही है और आप ड्रोन जो है तस्वीरों में देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से पल पल की अपडेट जो है उसको रिकॉर्ड करने का भी काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए, कई तरह की परेशानियां आई, कई तरह की दिक्कतें और वहां पर वो जो अवरोध थे वो उत्पन्न हुए। कई तरह की मशक्कत और मुश्किलों को पार करते हुए अब इस ऑपरेशन को अमली उनकी अलग अलग भावनाएं हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, अब एक ट्रक आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रक अंदर जो है, मिनी ट्रक जो है अंदर जा रहा है और अंदर जा करके ये इससे कुछ सामान है वो उतारा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो एक एम्बुलेंस है उसे यहां से बाहर निकाला जा रहा है। देखिए तस्वीरें, इस समय लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय न्यूज नेशन पर। और सबसे पहली, सबसे ऑथेंटिक खबर आप न्यूज नेशन पर देख रहे हैं। लगातार जो है एम्बुलेंस का निकलना जाना आना जारी है, लेकिन अभी इसमें मजदूर है या नहीं है इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि इवैक्यूएशन प्लान जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। जी, देर में शुरू होने वाला है। अभी फिलहाल जो तमाम तैयारियां हैं उसे चाक चौबंद किया जा रहा है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो पाए यह सुनिश्चित किया जा रहा है। एम्बुलेंसेस के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, अंदर वहां तक पहुंचने में दिक्कत ना हो। मजदूरों को जब स्ट्रेचर पर लिटाया जाए तो उसके लिए बाकायदा वहां पर कुछ पहिए वाले स्ट्रेचर्स तैयार किए गए। और ये ड्रोन तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरे इलाके का वहां पर मंजर क्या है, किस तरीके की वहां की तैयारी है, किस तरीके की वहां पर हलचल है, वो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि जब पूरी कोशिश की जाती है तो कैसे कामयाबी हासिल होती है। 41 जिंदगियां जब इस टनल के अंदर फंस गईं तो हर पल उनके लिए कयामत भरा था। लेकिन उस वक्त सबसे ज्यादा सुखद बात सामने आई जब उनका वीडियो सामने आया और उसमें सभी के सभी मजदूर सकुशल नजर आए। तो प्रशासन और एजेंसियों की तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। किसी